बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूँ वो मस्से वाली बवासीर के लिए है। तो इसके लिए बहुत ही अफेक्टिव और 100% रिजल्ट देने वाली जो टिप है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें नंबर 1 पे चाहिए हमें गाय का मक्खन 20 ग्राम, और नंबर 2 पे हमें चाहिए बोर्ड का कोयला। बोर्ड जो दरख्त है उसकी जो लकड़ी है उसको जला के जो कोयला बनता है वो वाला चाहिए हमें 20 ग्राम। मतलब गाय का मक्खन और कोयला ये दोनों आपने बराबर मिकदार में लेने हैं, 20-20 ग्राम, ठीक है जी। तो इस नुस्खे को तैयार करने का तरीका यह है कि आपने गाय का मक्खन जो है किसी भी बर्तन के अंदर, कोई स्टील का हो, सिल्वर का हो, कोई भी, उस बर्तन के अंदर आपने एक साइड पे लगा लेना है। उसके बाद उसमें आपने पानी डालना है और पानी डालने के बाद ऐसे एक दफ़ा हिलाएं और गिरा दें, हिलाएं और गिरा दें। इस तरह आपने 101 बार ये अमल करना है, ठीक है, गाय के मक्खन के साथ। तो 101 बार ये अमल करने के बाद इसमें आप कोयला जो है उसको पीस के डाल दें, ठीक है, और एक मरहम सी बन जाएगी आपकी। तो ये वाली मरहम जो है आपने रोज़ाना सुबह शाम वॉशरूम से फारग होने के बाद आपने ये मस्से के ऊपर जो है मरहम लगानी है, ठीक है, सुबह शाम लगानी है। तो इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से मस्सा जो है वो गिर जाएगा नीचे, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आपने गाय का दूध जो है गाय का जो मक्खन है इसको आपने धोना है, मतलब जैसे मैंने वो बताया कि पानी डाल के डेल देना है। तो इस तरह जब आपने 101 दफ़ा ये अमल आप कर लेंगे ना, तो ये अमल करने के बाद वो मक्खन जो है वो जहरीला हो जाएगा। वो खाने के तौर पे हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, वो सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए होगा। और ये नुस्खा तैयार करने के बाद हाथ जो है अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं आप। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।